मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं ग्रीडी तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज अहमद, जिनका यहाँ पे बिशनपुर में मस्जिद के पास मैथ मैजिक कोचिंग सेंटर भी ये चलाते हैं। ये भी बता रहा हूँ कि ये मेरे टीचर भी रह चुके हैं। मैंने भी इसमें 9-10 में इनसे पढ़ा था। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये JSSC का एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। 21 और 22 को एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में। तो 2 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था ताकि कुछ इसमें गलतियाँ, कुछ अगर क्वेश्चन पेपर लीक का मामला ना हो। आइए हमारे सर से जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। आप जो एग्ज़ाम दिए हैं अभी, कहाँ सेंटर पड़ा था? मेरा सेंटर धनबाद में पड़ा था, रेलवे स्टेशन के बगल में। और मेरा जो सेंटर था, स्कूल था, उसका नाम था सेंट एंथोनी हाई स्कूल, ये नाम था। और ये हिल कॉलोनी के पास है, या आप रेलवे स्टेशन भी बोल सकते हैं। तो एग्ज़ाम दिए आप, कैसा था क्वेश्चन? कैसा? एक्चुअली हमारा जो पेपर था वो 7:30 बजे तो एंट्री टाइम था, और 8:30 बजे से मेरा पेपर था। 8:30 से 10:30 ये पेपर 3 का फर्स्ट सिटिंग था। उसके बाद फिर जस्ट 1 घंटे के बाद 11:30 बजे से फिर पेपर था। और ये 11:30 से 1:30 बजे तक का पेपर था, सेकंड पेपर। और जो लास्ट पेपर था वो हमारा जाकर के 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक था, जो कि पेपर 1 था, क्वालिफाइंग पेपर था। और ये 120 मार्क्स का था। पेपर जो 3 था, जो कि फर्स्ट सिटिंग में हुआ था, 150 क्वेश्चन था। और जो सेकंड पेपर था वो 100 का था, लैंग्वेज पेपर था। ये तीनों पेपर था हमारा एग्ज़ाम। तो जब एग्ज़ाम देने के लिए गया मैं, तो मेरा जो सेंटर पर जो हमको पहले, मैं अपने रूम में गया, वहाँ मुझे OMR शीट मिला। OMR शीट मिलने के बाद मैंने अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो होता है, हमारा रोल नंबर होता है, हमारा जो पेपर होता है, बुकलेट होता है, सीटिंग होता है, वो सब मैंने फिल किया। फिल करने के बाद 8:30 बजे, 8:30 में बेल लगी और हमको क्वेश्चन पेपर मिला। और बहुत ही दुख हुआ मुझे ये दिन याद रहेगा। मुझे 22 सितंबर का जो दिन है वो मुझे याद रहेगा, क्योंकि ये दिन मेरे इतिहास, मेरे जो छात्र जीवन है और विद्यार्थी धर्म है, उसको बहुत ही मेरे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसका मेरे छात्र जीवन पर और विद्यार्थी धर्म पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और हो सकता है कि मैं आने वाले समय में एक छात्र ना रहूं और मैं अपने पढ़ाई को छोड़ दूं, क्योंकि मेरे साथ इतना क्यों ऐसा कह रहे हैं? मेरे साथ इतना घटिया मजाक हुआ, मेरे करियर के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया, मैंने कभी इसका कल्पना भी नहीं किया था। सरकारें आती है, एग्ज़ाम होता है, रद्द होता है, वो मैटर अलग है। फिर दोबारा एग्ज़ाम होता है। जो रियल मेरिट है, जब तक सरकार को नहीं मिलता है, तब तक सरकार को प्रयास करना चाहिए कि मैं मेरिट वाले स्टूडेंट को लूँ। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मेरिट वाले स्टूडेंट के साथ धोखा हो जाए, या मेरिट वाला स्टूडेंट एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, तो उसे कैसा लगे? यही चीज़ मेरे साथ हुआ। ये मेरा पेपर 3 का सीट है। पेपर 3 जो था वो मेरा फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ। ये पेपर 3 का फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है, और ये फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम है। इसमें देखिए, ये ऐसे लड़क रहा, फटा हुआ, ये पेपर हमको फटा हुआ मिला। और ये पेपर का रूल है, जो एग्ज़ाम पेपर होता है कॉम्पिटिटिव का, वो आप लोग अगर देखिए, अभी कभी एग्ज़ाम दिए होंगे कंपटीशन का, तो क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सील्ड होता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम का पेपर सील होता है, जबकि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सील का कोई निशान नहीं है। मैं आपको फिजिकली अभी फील कराऊंगा कि इसमें कहीं पर कोई निशान भी नहीं था कि जो मैंने हटा दिया। और ये इस साइड तो पूरा फटा हुआ था, जहाँ पर सील जहाँ तक आता है वहाँ तक नोचा हुआ था। इसका मतलब ये था कि ये पेपर पहले से ओपन था। हाँ, भले ये पेटी में आया था, पेटी लॉक था, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट के, जब हमारे इन्विजिलेटर जो सर थे, रवीश कुमार सिन्हा जो थे, हमारे इन्विजिलेटर थे, उन्होंने जब इनको खोल के हमको दिया तो उन्होंने खुद ये देखा। और मेरे क्लासरूम में जो रूम नंबर 12 था, उसमें ग्राउंड फ्लोर में रूम नंबर 12 में टोटल 24 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ था, जिसमें 20 स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, 40 एब्सेंट थे। उस 20 में से 15 से 16 लोगों ने वन टाइम इसको देखा, बाकी सारे लोगों ने इसको बाद में देखा। लेकिन सर भी तो पहले देखे, 8:30 में पेपर मिला और उसी समय सर देखे। और मैंने तुरंत इसको इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा बात है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर का सील नहीं है सर, ये अनसील है, या आप कह सकते हैं कि सीललेस है। तो सर को मैंने कहा, तो सर ने कहा, तो बहुत ही हैरत अंगेज जवाब दिया। सर बोला, इसको लाओ मैं बदल देता हूँ। तो मैंने कहा, सर इसको बदलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पेपर लीक हो चुका है। अगर किसी भी पेपर का सील नहीं है, इसका मतलब उस क्वेश्चन पेपर को किसी ने देखा है, और अगर किसी ने देखा है तो कौन देखा होगा? इसका मतलब ये जो एजेंसी एग्ज़ाम करा रही, या तो वो देखी है, या तो फिर जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है सेंटर में, उन्होंने किसी देखा है।
वहाँ पर किसी ने देखा है। और 8:30 बजे के बाद पेपर मिलना, 8:30 बजे पेपर मिलने था और इसके पहले पेपर खुला हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट इसको नहीं देखा है, क्योंकि स्टूडेंट को 8:30 बजे पेपर मिला है। और जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे रहा था वो 22 सितंबर का दिन था। इससे पहले 21 सितंबर को 3,20,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया और 22 सितंबर को भी 3,20,000 स्टूडेंट का एग्ज़ाम होने वाला था। और पूरे झारखंड में यही क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन पेपर सेम है बट इसका सीरीज अलग अलग है। आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन सेम रहता है बट नंबरिंग अलग अलग रहता है। कोई 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 सीरीज में वो 10 नंबर में मिलेगा। तो मेरी बातों को आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन पेपर से 3,20,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहा। इसमें 150 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन था और 450 नंबर का होता है टोटल। और ये आपका जो क्वेश्चन है इसी से आपका मेरिट बनने वाला, यही आपको नौकरी दिलाएगा। और मैं आपको बताता हूँ जिस एग्ज़ाम को मैं अपियर होने वाला था ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। मैंने इससे पहले एसएससी सेंट्रल लेवल का, बैंकिंग सेंट्रल लेवल का और इससे पहले मैंने रेलवे, मैं सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ नौकरी लेने के लिए एग्ज़ाम नहीं दिया था। इसके अगर नौकरी लेना रहता तो बहुत सारा वैकेंसी था, मैं वहाँ में अपियर हो सकता था। लेकिन मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे ऑफिसर ग्रेड का नौकरी चाहिए था। और सिर्फ मुझे ही नहीं, झारखंड के 6,40,000 स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अपियर हुए थे उन सबको ऑफिसर बनना था। ये वैकेंसी 2015-16 का था। पहली बार 2016 में एग्ज़ाम में अपियर हुआ, उसका OMR शीट है मेरे पास, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, देख लीजिएगा। उसमें मैंने पीटी एग्ज़ाम में सिर्फ 1 मार्क्स से मैं छूट गया था। 248 कटअप गया था मेरा, 247 आया था। तो उस समय मेरे साथ एक फेवर हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को बदलना चाह रहा था। उसके साथ मैंने 9 साल इसको गुजारा है और मैंने झारखंड को JSSC सीजीएल का जो सिलेबस है, खोटा को, उर्दू को, पहले तो उर्दू का सिलेबस थोड़ा इजी था तो मैंने उर्दू पढ़ा, उसके बाद खोटा का सिलेबस इजी किया तो मैंने फिर खोटा पढ़ा, उसके बाद तो पेपर 3 जो जनरल नॉलेज का था उसमें झारखंड, इतनी मोटी मोटी किताबें। मैं आपको अपने वीडियो में मैं अपना लाइब्रेरी का भी फ़ोटो भेजूंगा जो मेरा पर्सनल लाइब्रेरी है, जहाँ पर मैंने किताबों का ढेर लगा के रखा है। मैंने UPSC अभी हाल ही में JPSC का एग्ज़ाम का जो PT एग्ज़ाम हुआ था मैं क्वालिफाई किया हूँ। उसके बाद यही JSSC CGL का एग्ज़ाम 21 जनवरी और 28 जनवरी को मैं कोडरमा में दे के आया। मैं घर में ही था, रास्ते में ही था, घर भी नहीं पहुंचा था और मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप में कि पेपर लीक हो गया जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर मैंने पेशेंस रखा, फिर से तैयारी शुरू किया। अगस्त में होने वाली थी एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद एक कैलेंडर आता है जिसमें बोला गया कि एग्ज़ाम सितंबर में होगा। उसके बाद फिर JPSC का रेंजर का वैकेंसी आता है, ये फॉरेस्ट विभाग का, उसका डेट देता है 21 अगस्त का, 21 सितंबर का एग्ज़ाम होगा। उसके बावजूद मैंने अपना पढ़ाई जारी रखा और अचानक से 4 तारीख को पता चलता है कि नहीं SSC CGL का एग्ज़ाम होगा, JPSC का एग्ज़ाम नहीं होगा, SSC CGL का एग्ज़ाम होगा। अब स्टूडेंट दुविधा में, मैं भी दुविधा में था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तैयारी जारी रखा। और मैं बताता हूँ जो मेरा पेपर 2 हुआ कोटा का, उसमें मैंने 99 अटैम्प्ट किया, 100 क्वेश्चन में 99 अटैम्प्ट किए। और मैं एक टीचर हूँ, मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई और ही काम ही नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ये आप लोग मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, मेरी एक्टिविटी पढ़ाई से रिलेटेड होती रहती है। तो मैथ्स मैजिक 786 नाम से मेरा YouTube चैनल है और करियर गाइडेंस के नाम से भी मेरा YouTube चैनल है, जिसमें मैंने अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ कि मेरे साथ वहाँ क्या घटना घटा। अब मैं आप बताता हूँ कि एग्ज़ाम के रूम में मेरे साथ क्या हुआ। जब ये मैंने साथी विद्यार्थियों को दिखाया, साथी विद्यार्थियों ने देखा और टीचर का जो हमारे इन्विजिलेटर थे वो देखे, तो इन्विजिलेटर ने साफ देखने के बाद ये कहा, मुझे उस समय संतुष्ट कराया कि मैं आपको JSSC के अधिकारियों से बात कराता हूँ और मैं अपने स्कूल के अधिकारियों से बात कराता हूँ। 10 मिनट का टाइम लिया लेकिन मुझे बात नहीं कराया। फिर ज़बरदस्त बार्गेनिंग हुआ, ज़बरदस्त मैंने वहाँ पर मैंने उन लोगों से कहा, मैंने रूल बताया, सारे लोगों को समझाया। सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि वो लोग ऑलरेडी जॉब में थे, उसके बावजूद भी उनको पता नहीं था कि पेपर का सील खुलने का मतलब क्या होता। मेरे जो सेंटर में थे और यहाँ मैंने जहाँ एग्ज़ाम दिया था वहाँ लगभग सभी का पेपर में लॉक था। एक पेपर मेरा और एक मेरे रूममेट का ही आप कह सकते जहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ पर उसका सील टूटा हुआ था, मेरे में तो सील है ही नहीं। आप इनका फॉरेंसिक जाँच करवा ले, आप पता चल जाएगा। जब मैं कोर्ट में जाऊँगा तो इनका जब मैं हाई कोर्ट में इसके लिए रिट दायर करूँगा तो पता चल जाएगा, इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा तो क्या इसमें लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। और ये जो हमारे साथी मीडिया कर्मी ये देख के आपको बता देंगे फिजिकली एक्सपीरियंस करके, फील करके कि इसमें सील का कहीं निशान है या नहीं है। ठीक है, मैं दूसरा पेपर आपको दिखाता हूँ, इसमें बाकायदा सील लगा हुआ है। ये पेपर 2 है और मैंने इस सील को खोला है और खोलने के बाद इस तरह से कुछ मिलता है और इधर आप जब टच करोगे, फील करोगे तो यहाँ पर आपको खुरदरा सा नज़र आएगा, जिससे आपको पता चले कि हाँ मार्क है, यहाँ पर सील लगा हुआ था। मतलब ये इस तरह से था, जब इस तरह था तो कोई खोल के देख नहीं पाया होगा। मैं इसका भी बात करता हूँ, मैंने इसको 20 से फाड़ा है, तो 20 से फाड़ा तो देखिए इस साइड भी सील है और ये साइड भी सील है ना, पेपर ओपन है। तो ये पता चलता है कि ना पेपर सिक्योर था।
अब आप बताइए, कोई ये विस्की तो नहीं है जिसका, या कोई दवा तो नहीं है कि बोतल का लेबल और ऊपर का ढक्कन अगर का सील टूट गया तो लाइए मैं दूसरा दे देता हूँ। आखिर यही एग्ज़ाम आपको पहले अगर दे दिया गया है पेपर, तो आपने पेपर का जान लिया अच्छे से, और जान लिए अगर 5-10 अगर आधा घंटा में अगर आपने पेपर को अच्छे से समझ लिया, तो आपके लिए 150 क्वेश्चन में तो 50 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि आपने देखा है आप तुरंत टिक कर दोगे। तो बाकी सारे स्टूडेंट जो मेरिटोरियस है, जो पढ़ के जो गए, जो जिसके लिए क्वेश्चन पूरी तरह से अनसीन है, उससे तो आप आगे बढ़ गए ना। तो मेरिट का तो यहाँ पर क्या हुआ, हनन हुआ। यहाँ पर मेरिट के साथ कोई नाजायज, मतलब मेरिट के साथ मजाक हो गया, भेदभाव हुआ मेरिट के साथ। तो मेरा ये कहना है कि जब मैं इन्विजिलेटर को बताया कि सर आप इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, तो अधिकारियों को बुला करके हमें दबाया गया, हमें डांटा धमकाया गया। मेरे जो पास जो आए थे अधिकारी, एडिशनल कलेक्टर थे, वो मुझे इस तरह से धमका रहे थे जैसे कि एक आतंकवादी किसी को धमकाता है कि ये काम करो, इस तरीके से धमकाया गया। मुझे जो वीडियो में देख रहे होंगे, रूम नंबर 12 का जो स्टूडेंट है हमारे, कमेंट कीजिएगा, वीडियो में सब गिरिडीह के ही स्टूडेंट थे, कमेंट कीजिएगा और मेरी बातों को जो मैंने कह रहा हूँ उसको आप रेक्टिफाई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। 20 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट को इस तरह से डराया धमकाया गया है, ज़बरदस्ती एग्जाम रूम में बैठाया गया है। मेरा पेपर खत्म होने का था 10:30 बजे। मैं अपने बाकी सारे साथियों को क्लासरूम में जाके ये बात बताना चाह रहा था कि ऐसा ऐसा बात है, रूम बाहर से बंद कर दिया गया और 10:30 बजे एग्ज़ाम खत्म होने का 11 बजे के बाद हम लोग को रूम से निकाला गया। बताइए, ठीक है आप स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन आप स्टूडेंट के फंडामेंटल जो रूल है, जो एक्सप्रेशन है उसको आप बंद नहीं कर सकते। मेरा राइट टू एक्सप्रेशन जो था, जो मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा, उसको आप ब्लॉक कर दिए। रूम बंद करके एग्ज़ाम लेने का कहीं तरीका है क्या? अच्छा, पहले जब एग्ज़ाम होता था, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, मैंने जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पर कैमरामैन आते थे और कैमरामैन हमारे देखते थे क्वेश्चन पेपर को सील है या पूछते थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है कि नहीं। इस बार कैमरामैन भी नहीं आया तो मैं किसको बताता। और पूरी जब एग्ज़ाम देके निकला 11:30 बजे के बाद, तो तुरंत फिर मेरा साढ़े 11:30 बजे के बाद 11 बजे के बाद जब मैं निकला एग्ज़ाम दे करके, 10:30 बजे ख़त्म होने था, 11 बजे के बाद हम लोग को निकाला, तो 11-11:30 बजे के बाद फिर से एक पेपर था 11:30 से। तो तुरंत फिर हम लोग जैसे बाहर निकले, फिर हम लोग को अंदर जाना पड़ा। अंदर जा करके मैंने फिर एग्ज़ाम दिया और उसमें मुझे सील नज़र आया तो मैंने एग्ज़ाम दिया। और मैंने स्टूडेंट का जो डिसिप्लिन था उसको मेंटेन किया। मैंने कोई होय हंगामा नहीं किया, मैंने किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं किया। जो भी ऑफिसर थे, टीचर्स थे, मैंने उनसे अच्छे से बात किया, मैनर से बात किया, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं जानता हूँ कि टीचर का रूल क्या होता है। वहाँ कैमरा लगा हुआ था, मैंने बोला सर क्या कैमरा लाइव है, मुझे ये भी दिखा दीजिए। तो मुझे ये भी नहीं दिखाया गया कि कैमरा लाइव है कि नहीं। प्रिंसिपल सर आए, प्रिंसिपल सर एक फादर थे, उनको भी मैंने बोला कि सर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, क्योंकि ये आपके स्कूल में तो घटना घटी नहीं, आपके स्कूल में जो पेपर आया था वो सील्ड था, लेकिन मेरे क्वेश्चन पेपर अनसील है। तो ये आपका स्कूल का रेपुटेशन को डाउन कर देगा सर, कि अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई क्वेश्चन पेपर का सील टूटा हुआ पाया और आपने कमीशन को इन्फॉर्म नहीं किया, तो क्रेडिट ख़राब कर दिया सर अपना। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का हुआ कि वो जो इन्विजिलेटर था, सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर होता है कि आप उनके देखरेख में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता। मैंने उसको बोला कि सर मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, आप उसमें साइन कर दीजिए। बोला मैं साइन नहीं करूँगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। उसके बाद जो ऑफिसर लोग आए, एडिशनल कलेक्टर लोग आए, एक मैडम साहिबा आई थी, वो शायद वीडियो का गाड़ी में आई थी, लेकिन उसको अपॉइंट किया गया होगा एसडीएम या डीएम के तौर पर। मैंने उससे इंट्रोड्यूस करना चाहा, मैंने उससे बात करना चाहा, मुझे बात नहीं करने दिया, आया और फिर वापस चली गई, बात नहीं की हमसे। एडिशनल कलेक्टर साहब आए, पूरा धमकाने लगे, जोर जबरदस्ती करके बैठा करके। फिर हमको जब सेकंड सीटिंग का एग्ज़ाम खत्म हुआ तो हमसे पूछा, हम अप्रोच किए उनको, तो वो थे ही नहीं। बोला था हमको कि अप्रोच कीजिएगा, फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम खत्म हुआ, उसके बाद जब मैंने बात किया तो बोला आप सेकंड सीटिंग में अप्रोच कीजिएगा। मैं उनके पास गया, बोला कि आप एप्लीकेशन वगैरह लिख करके दीजिएगा, आपको रिसीविंग दे देंगे, ये बात हम कमीशन तक पहुँचा देंगे। तो मैं जब दोबारा गया तो एप्लीकेशन पेपर लेने से मना कर दिया डीन ने, और बोला कि अधिकारी लोग तो चले गए और मुझे गुमराह किया गया। और मैं जब एग्ज़ाम सेंटर से निकला तो कुछ मीडिया कर्मी आए थे, तो मैंने उनसे बताया और मेरे साथी लोग भी बताएं कि क्या क्या घटना घटा, सारा मैंने उसको बताया। और लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ। मैं हमारे जो गवर्नमेंट है इसका मतलब जो सरकार है, जेएमएम की जो सरकार है और कांग्रेस की, उस सरकार का इंसल्ट किया जा रहा है। एजेंसी जो है सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। यही एजेंसी था जिन्होंने 21 जनवरी और 28 जनवरी को एग्ज़ाम लिया था और पेपर कैंसिल हुआ था। वही एजेंसी फिर से एग्ज़ाम ले रही है। तो सरकार का जो इमेज है स्टूडेंट के सामने, उसको ख़राब करने की कोशिश किया जा रहा है। सरकार जो भी काम कर रहे हैं जनता के लिए वो एक तरफ अलग है, लेकिन स्टूडेंट का काम अलग है। स्टूडेंट को सिर्फ नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ना कोई नेता बनना चाहता है, ना कोई यूट्यूबर बनना चाहता है। स्टूडेंट को नौकरी दीजिए, वो अपना नौकरी करेगा। मेरे साथी लोग जो नौकरी कर रहे हैं, क्या वो नेता बने? क्या नहीं बने? क्या वो यूट्यूब में पढ़ाते? नहीं पढ़ाते हैं।
ना यूट्यूब में वो राजनीति करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन सरकार क्या कर रहा है, यूट्यूबर बना रहा है। सरकार क्या करती है, सरकार की गलतियों की वजह से स्टूडेंट यूट्यूबर बन जाते हैं या तो वो नेता बन जाते हैं, और नेता बन जाने के बाद, ये सब बन जाने के बाद उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है और फिर गलत सलत तरीके से वोट का बंटवारा हो जाता है। ये सब पॉलिटिकल मैटर है, वो आप लोग समझते हैं कि क्या होता है जब कोई नया नेता बनता है या स्टूडेंट नेता बन जाता है तो क्या होता है, और जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग होते हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स होता है, उसको क्या नुकसान होता है इसको। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम गवर्नमेंट के साथ अप्रोच करना चाहते हैं, और मैं पेपर को दिखाना चाहता हूँ, मैं पेपर को दिखाना चाहता हूँ। आप पेपर को फॉरेंसिक जांच में भेजिए, इस एग्ज़ाम का सीबीआई जांच करवाइए, क्योंकि अगर आप सीबीआई जांच करवाते हैं तो एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और स्कूल जहाँ मेरे साथ ये सब हुआ वो जिम्मेदारी लेंगे, और उनका जो मतलब नेचर जो था, वो बेड नेचर जो हमारे साथ बेड कंडक्ट था, उनका मतलब क्लियर हो पाएगा और आपकी छवि बच जाएगी सरकार की, और नहीं तो सरकार की छवि खराब हो जाएगी। क्योंकि आज 3,20,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए और उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट के नज़र में सरकार खराब हो गई है। यूट्यूब में देखिए, हम लोग बिहारी नहीं हैं। मैं बता दूं कि जो अभी जो कल्पना मैडम है, जो गांडे विधानसभा से चुनाव जीती है, विधायक है, मैं उसी गांडे का मतलब परमानेंट रेसिडेंट हूँ मैं, और मैं अभी यहाँ पर टेम्पोररी बिशनपुर में गिरिडीह में रह रहा हूँ। तो बिशनपुर गिरिडीह में रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ का रेसिडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी इस मामले में दखल दे, और मैं उनसे टाइम मांगता हूँ, मुझे टाइम दीजिए। और ये जो हमारे हेमंत सोरेन है, जो चीफ मिनिस्टर है, उनका जो ये हनुमान है, जो उनका मतलब क्या बोलते हैं, सेफ गार्ड करने के लिए जो राइट हैंड है, डॉक्टर इरफान अंसारी, मैं उनको भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप भी इस मैटर को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्रति हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा है और बहुत ही रिस्पेक्ट है। मैं गवर्नमेंट को बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखता हूँ। गवर्नमेंट की रही होगी कोई मजबूरियाँ जिसकी वजह से एग्ज़ाम पहले नहीं कंडक्ट करा पाए, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया कि आप एग्ज़ाम लीजिए, और हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, फेयरली एग्ज़ाम दिया। मैं तो एप्लीकेशन लिख के देना चाह रहा था, एप्लीकेशन को भी रिसीव नहीं किया, यहाँ तक को मैंने थाने में भी अप्रोच नहीं किया अभी तक। तो हम लोग 20 स्टूडेंट थे, 20 को मैंने समझा बुझा करके हम लोगों ने वापस भेज दिया, घर चले गए हैं। और अब क्या हो रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा साथ जो घटना घटा है उसको मैं कोर्ट के सामने और सरकार के सामने रखूँ। ये दो सवाल है मेरे से। पहले कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो क्या सबसे पहले ऊपर जो क्वेश्चन था वही आपको मिला था क्या? जैसे कि क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज बचता है, ठीक है, तो मेरा जो सीरियल नंबर था क्वेश्चन का, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। वो मतलब क्वेश्चन आपके बीच में था, सबसे ऊपर क्वेश्चन नहीं था। मेरे सबसे पहले जो क्वेश्चन मिले वो प्रकाश भाई थे, जिसका सील टूटा हुआ था, सील टूटा हुआ था उनका, लेकिन सील था। उसके बाद जो क्वेश्चन मिला उसमें कहीं सील नहीं टूटा हुआ था, सब ओके था। मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला उसमें सील था ही नहीं, टूटा हुआ तो दूर की बात, था ही नहीं, फटा हुआ था। और फटा हुआ था जिसके वजह से मुझे शक हुआ कि ये क्वेश्चन पेपर किसी ने देखा है। तो किसी ने देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जांच का विषय है। मेरा ये कहना था कि आप इनका वीडियोग्राफी कीजिए और आप इनको फ़ोटो लीजिए, और मुझे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये आपके स्कूल का भी एक प्रूफ रहेगा और मेरा भी रहेगा। और आप जो फ़ोटो खींचिएगा उसको आप कमीशन को भेज दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिए कि हाँ सर, मेरे स्कूल में रूम नंबर 12 में एक क्वेश्चन मिला जो पूरी तरह से सील्ड नहीं था, उसमें सील था ही नहीं, बट वो पेटी में पूरी तरह से लॉक था। इसका मतलब कि सेंटर में पेपर के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, क्योंकि सेंटर में जो क्वेश्चन पेपर पहुंचता है वो आधा घंटा पहले पहुंचता है। क्वेश्चन को आधा घंटे, उस आधा घंटे के पहले ऐसा किया गया है, क्योंकि अगर आधा घंटे से पहले अगर नहीं किया होता तो इसमें सील का निशान रहता। इसका मतलब इस क्वेश्चन को या तो लीक करना छोड़ दिया, इस क्वेश्चन को लीक करना छोड़ दिया, लीक ही नहीं किया। और जब पता चला कि ये तो फंस जाएंगे तो इसको इतना दूर फाड़ दिया ताकि ऐसा लगे इन्विजिलेटर को कि स्टूडेंट ही गलती किया और फाड़ दिया। लेकिन एक चीज़ गलती किया उन्होंने इस साइड चिपकाना ही भूल गया, जिसकी वजह से यहाँ कोई फिजिकल मार्क्स नहीं है। आप देखिए, स्क्रैच करके छू के देखिए और बाकी सबको भी छू के देखिए। ये फॉरेंसिक जांच का विषय है, जांच होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। आप इनको भी देखिए, इधर मैं इसको उखाड़ता हूँ अभी आपके सामने, देखिएगा एक निशान बन जाएगा, या तो ये फट जाएगा, या तो ये फट जाएगा, हल्का सा एक लेयर उखड़ जाता है, या तो ये फट ही जाएगा। देखिए फट जा रहा है, ये इतना क्लोजली चिपका हुआ रहता है। इसी में तो भविष्य है स्टूडेंट का। जो साफ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसको सील नहीं किया गया था, और उससे बचने के लिए इसको यहाँ पे फाड़ दिया गया। और अगर सील किया हुआ रहता तो यहाँ पे पीछे में उसका हल्का सा कुछ निशान रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन सील ही नहीं हुआ था।
एक और सवाल है कि आपके क्लास में कितने 20 स्टूडेंट बैठे? टोटल 24 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ था, तो हम लोग सिर्फ 20 स्टूडेंट थे। 20 में से कितने का इस तरह से हुआ? सिर्फ आपका? मेरे साथ ऐसा हुआ, और एक और भाई साहब थे प्रकाश जी, उनका सील टूटा हुआ था। तो 20 में से 2 लोगों का ऐसा मिसमैनेजमेंट था क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन इज इनफ, एक क्वेश्चन इनफ है। और मैं बताता हूँ एक लापरवाही ये भी हुआ है। 2021 का कोई एग्ज़ाम हुआ था, 2019 या 21 का एसएससी का, सेंट्रल एसएससी का, उसका रीजनिंग का क्वेश्चन हूबहू छाप दिया है। मतलब अगर ये एजेंसी, मैं ये बात बोलता हूँ ऐसा संभव हो सकता है, अगर एजेंसी ने अपने लोगों को ये बता दिया होगा कि 2021 का क्वेश्चन या 2019 का जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप लोग देख लीजिएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो उसका तो रीजनिंग का क्वेश्चन में डाउट ही खत्म हो जाएगा। वो आएगा रीजनिंग का 20 क्वेश्चन को वो 6 मिनट में भी रंग के गोल कर देगा। अब मैंने एग्ज़ाम और हमारे 20 साथी जो इसको एग्ज़ाम नहीं दिए, उसके पीछे कारण क्या है? जिसको कंपटीशन का सी नहीं आता वो भी मुझे ये बोल रहा था कि आप एग्ज़ाम क्यों नहीं दिए। मैं बताता हूँ क्यों नहीं एग्ज़ाम दिए। पहले तो 10 मिनट तक हम लोग में बातचीत हुआ, समझ नहीं पा रहे थे तो उनको मैंने समझाना पड़ा। फिर 10 मिनट जब मेरा लॉस हो गया तो मैं बोला कि सर मैं एग्ज़ाम देता हूँ सर, जो बाकी का जो समय मेरा लॉस हुआ वो आप हमको एक्स्ट्रा 10 मिनट दे दीजिएगा। बोला मैंने एग्ज़ाम मैं नहीं दूंगा। तो 5 मिनट उधर मेरा लॉस हुआ, 15 मिनट लॉस हो चुका है। फिर अधिकारी आए, और अधिकारी लोग जो आए जो कि सिविल सर्वेंट थे, उन लोगों ने फिर हमारे साथ हम लोग स्टूडेंट लोग को डराया धमकाया। उन लोगों को भी समझाना पड़ा। सोचिए कोई यूपीएससी पास करके आया, उसको ये पता नहीं है कि सील का वैल्यू क्या है। जेपीएससी पास करके आया है, उसको सील का वैल्यू पता नहीं। तो मुझे हैरत हुआ, उन लोगों को मुझे समझाना पड़ा। आधा घंटा मेरा तकरीबन लॉस हो गया। जब लॉस हो गया तो बोला कि सर टाइम बढ़ा के दीजिएगा। बोला नहीं, टाइम नहीं देंगे बढ़ा के, आपको देना है तो एग्जाम दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। उंगली दिखा करके पूरा रुआब में, पूरा डरा धमका करके लास्ट में मुझे मुस्कुराना पड़ा ताकि वो उसका गुस्सा शांत हो जाए, नहीं तो वो मुझे मार देता। तो मैं चुपचाप से बैठ करके जा करके मैं बोला, रोने लगा। मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब बताइए आधा घंटा निकल गया, मेरे पास सिर्फ 90 मिनट बचा हुआ। 90 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाना है, प्लस उसमें 20 क्वेश्चन मैथ का है और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन होता है, जिसे बनाने के लिए आपको समय लगेगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या था कि उस बनाने हुए क्वेश्चन को 150 क्वेश्चन में आपने जितना क्वेश्चन बनाया उसको आपको अटेम्प्ट भी करना है। आपके पास सिर्फ 90 मिनट बचा हुआ। बताइए अगर मैं 90 मिनट में अगर क्वेश्चन बना भी देता तो मेरे बाकी के 30 मिनट में जो क्वेश्चन बनने थे वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से मैं पीछे रह जाता। लोगों को मिलता 2 घंटा 120 मिनट और मुझे मिलता सिर्फ 90 मिनट। तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचता तो मैं एग्ज़ाम दे करके भी फेल हो जाता। और जब एग्ज़ाम दे कर मैं निकलता बाहर तो फिर शायद ये मैटर ही नहीं उठता। बोलता आपने तो एग्ज़ाम दिया है, आप तो एग्री किए हैं, आपने अगर ऐसा हुआ तो आप एग्ज़ाम क्यों दिए, आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, फिर ये बात उठती। इसीलिए मैं गांधी को पढ़ा हूँ, मैं नेहरू को पढ़ा हूँ, मैं अम्बेडकर को पढ़ा हूँ। इसीलिए मैं ये सोचा था प्रोटेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि मैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे एग्ज़ाम को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ गवर्नमेंट के एक्टिविटी से। स्कूल संचालक का जो एक्टिविटी था, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा था जिस स्कूल में, उसका रवैया इतना ख़राब था, जो सिविल सर्वेंट आए थे उसका रवैया इतना ख़राब था, जिसके वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पेपर नहीं भरेंगे, OMR सीट नहीं भरेंगे, उसमें सिर्फ हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन रहेगा। बताइए मैंने कोई गलत नहीं किया। अब मेरा मांग यह है, तो मेरा मांग ये है कि जो सरकार जिस तरीके से हमने 9 साल तक पेशेंस रख के एग्ज़ाम की तैयारी की, ASO का जॉब बहुत बड़ा जॉब है। ASO का जॉब वही जानता होगा जो अधिकारी बनने का सपना कभी देखा होगा। ASO, BSO, CI ये सब बड़ी पोस्ट है। यहाँ पर अगर कोई करप्ट आदमी चला गया ना, तो फिर आपके बच्चे और हमारे बच्चे, हमारे आने वाले जो नस्लें होंगी, वो एक करप्ट अधिकारी के बीच में बैठ के एग्ज़ाम देंगे, जिसको ये पता नहीं होगा कि सील टूटने का और सील नहीं होने का क्या मतलब होता है। स्ट्रगल करना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि आज अगर अधिकारी बनेंगे तो ये अधिकारी 20 से 30 साल बाद रिटायर करेंगे, और इस दौरान उनको प्रमोशन भी मिलेगा और प्रमोट होकर के वो कहाँ तक पहुँचेंगे ये इसका लेवल आपको शायद इसका अंदाज़ा नहीं होगा। वो राज्यपाल तक बन सकते हैं। एक ASO, BSO एक अधिकारी जो होता है वो गवर्नर हो सकता है, प्रेसिडेंट तक बन सकती हो। तो आप बताइए क्या आप एक ऐसे अधिकारियों को जो बिना मेहनत के साथ पढ़ाई किया है और वो अधिकारी बन रहे हैं, और वो आपके बच्चों को गाइडलाइन करेंगे, आपके बच्चे उनके अंडर में एग्ज़ाम देंगे बैठ करके? आप ये चाहते हैं कि आपका जिला और आपका राज्य ऐसे अधिकारियों के नीचे रहे? तो आपका राज्य, आपके बच्चे और आपका जो गांव है उसका कभी विकास नहीं होगा। तो मैं अपना जनरेशन तो ख़राब कर चुका हूँ, मेरा करियर तो ख़राब हो चुका है। शायद मैं विद्यार्थी जीवन और जो मेरा विद्यार्थी धर्म है उसको त्याग करना पड़ेगा,
और त्याग करके मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि ऐसा गलती दोबारा नहीं हो, या तो फिर मुझे दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए ताकि मैं जिस गतिविधि में लगा हुआ हूँ, मेरा जो एक्टिविटी है टीचिंग एंड लर्निंग का, वो मेरा रहे। मेरे साथ एक गलती ये नहीं हुआ है, मुझे सताया गया है। मैंने डीएलएड किया था 2017-19 के सेशन में, उस समय मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहा था। सीजीएल सेंट्रल का एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम। कैंसिल होने के बाद पेपर लीक हो गया था, फिर से दोबारा एग्ज़ाम हुआ, उसी सेंटर में एग्ज़ाम हुआ। मैं हैरत रह गया कि जिस सेंटर में एग्ज़ाम हुआ, पेपर आउट हुआ, फिर उसी सेंटर में मुझे एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। मैंने एसएससी सीजीएल को उसी समय लात मार दी, बोला नहीं, मैं ऐसे सिस्टम में जाऊँगा ही नहीं जहाँ पर करप्शन ही करप्शन है। फिर मैंने बैंकिंग का तैयारी किया। बैंकिंग में रीजनिंग बहुत टफ होता था, जिसको पीटी क्वालिफाई करने के बाद मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता था, तो मैंने बैंक को भी छोड़ दिया। फिर मैंने रेलवे का पीटी निकाला, मेंस निकाला, अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी मेंस निकाला, उसी दौरान एएसओ का वैकेंसी का हलचल शुरू हो गया था कि इसका एग्ज़ाम होने वाला। तो मैंने पीटी मेंस निकालने के बाद भी, मैं आपको रिजल्ट भेज दूंगा, पीटी मेंस निकालने के बाद भी कैटेगरी 5 का बहुत बड़ा पोस्ट है, निकालने के बाद मैंने टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं गया और मैंने एएसओ का तैयारी किया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बहुत बड़ी जॉब होती है। उसके बाद मैंने डीएलएड जो किया था, सोचा था मैं भविष्य में टीचर बनूंगा, कि मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ। डीएलएड को कोर्स ही मेरा कैंसिल कर दिया। कितने लाखों लोग हैं जो डीएलएड करने के बाद भी उनकी वैल्यू को ख़त्म कर दिया। मैं डीएलएड जैसे किया, उसके तुरंत बाद मैं सीटेट पास किया, सोचा मैं टीचर बनूंगा, लेकिन सीटेट का कोई वैल्यू ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डीएलएड जो किया हूँ 2 साल का, ये एनआईएस जो है थ्रू से उसको कैंसिल कर दिया गया। बोलता है ये 18 महीने का कोर्स है, और ये हाई कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू से कैंसिल हुआ। बताइए गवर्नमेंट ने ऐसा कोर्स क्यों करवाया जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है? अब बताइए ऐसा हो रहा है इधर एग्ज़ाम में। तो मतलब स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट का बात है। मैं मीडिया कार में अपने जो ये मेरे स्टूडेंट भी है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टूडेंट का इंटरव्यू लें। नेता का इंटरव्यू तो हर कोई देखता है, लेकिन वो जो नेता बन रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज मनोज यादव जी है, जयराम महतो जी है, इन्होंने नेता क्यों बनने की कोशिश किया, ये पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि इनके साथ स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हुआ, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है स्टूडेंट लाइफ में, तब कोई नेता बनता है, नहीं तो कोई नेता नहीं बनता। अब पढ़ता है, पढ़ के नौकरी लेता है, प्रमोशन लेता है, प्रमोशन लेने के बाद रिटायर होता है और अपना फैमिली जीवन जीता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो एजेंसी होता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला, नौकरी देने वाला, वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस करता है स्टूडेंट के साथ, मन में दुख रहता है, गुस्सा रहता है, और उसको वो पॉलिटिक्स के थ्रू इस्तेमाल करता है। तो ये थे एजाज अहमद, इन्होंने बताया कि इनके साथ एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या हुआ। इनका जो क्वेश्चन पेपर मिला था इनको, वो सील भी नहीं था, क्योंकि मैंने खुद से यहाँ पे देखा है उसको, कि आगे में तो अगर सील रहता है यहाँ पे, उसको छुपाने के लिए यहाँ पे फाड़ दिया गया, लेकिन एक उन्होंने अपना छाप छोड़ दिया कि यहाँ पे पीछे में उसको जो सील का जो स्टिकर रहता है, वह चिपकाने के बाद उसको दोबारा अगर उखाड़ा जाता है तो वहाँ पे हल्का से एक लेयर उखड़ जाता है, यहाँ पे चिपचिपा रहता है। वैसा कुछ भी नहीं, पूरा प्लेन ऊपर से नीचे तक। तो ये स्टूडेंट लोग के ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो अगर सरकार को भी चाहिए और विभाग को भी चाहिए, जेएसएससी को, कि इसकी जांच की जाए और जो दोषी है इसमें उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उम्मीद करते कि अब से सरकार इस पर ध्यान देगी और आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, स्टूडेंट, उन लोगों की ज़िंदगी से के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद एग्ज़ाम भी होता है, और अगर क्वेश्चन लीक हो जाता है तो ये सरकार की भी नाकामी है और विभाग की भी नाकामी है। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, इसके बाद मैं अपना बात ख़त्म कर दूँगा। जो स्टूडेंट होता है, जो मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का, जिसको आप गरीब स्टूडेंट कह सकते हैं, वो कोई पढ़ा करके पढ़ता है या तो फिर वो कोई काम करके पढ़ता है, और यहाँ तक वो खड़ा हो पाता है। तो और मेरा समाज जो है वो पेशेंस नहीं रख पाता है और पैसे का बात करता है कि आप पैसे कमाइए, बड़े हो गए। तो मैं पढ़ा करके पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा करके अपने जीवन को, मैंने जब 10th पास किया उसी समय मैं पढ़ाना शुरू किया और मैं उसी पैसे से पढ़ाई किया हूँ। मेरे पापा एक मज़दूर है, तो मज़दूर ग्रेड जो होता है या किसान जो होता है, जो गरीब लोग होता है, उसके पास पूंजी नहीं होता है,
अच्छा, मैं अगर अमीर घर का बच्चा होता या मैं मिडिल क्लास से उभर होता तो मेरे पापा हमको कुछ पैसे देते, मैं उससे बिजनेस कर लेता, मैं बिजनेस कर लेता। लेकिन हमारे पास कोई बिजनेस करने का पैसा भी नहीं। जो गरीब लोग होता है उसका यही पूंजी होता है, उसका बुक होता है और उसका पेन होता है। बुक पेन ये उसका पूंजी है, और उसी के साथ अगर आप उन्हीं का अहमियत ही ख़त्म कर दोगे, और मतलब उनकी किताबों का जो ज्ञान है, उनका कलम का जो ताकत है, अगर आप वही चीज़ छीन लीजिएगा तो फिर स्टूडेंट कोई पढ़ेगा? जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो नहीं पढ़ेंगे। और आज इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए आप, आज हमारे समाज में नहीं पढ़ रहे, यही वजह से लोग काम करने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है पढ़ने के बाद इनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाला। ना हमें पढ़ाया जाएगा, ना हमें कोई सिखाया जाएगा, ना मुझे कोई काम करने के लिए कोई, हम लोगों के स्कूल में ना हमें कोई काम करने के लिए सिखाया जाता है, ना कोई हमें स्किल दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। पढ़ने के बाद उसी से एग्ज़ाम होता है नौकरी के लिए, और नौकरी में फिर ये सब ठगबाजारी चलता है और स्कैनिंग चलता है, लूट होता है, लीक होता है पेपर, बस यही होता है, सीट बेचा जाता है। इस पर ध्यान। उम्मीद करते हैं कि अब से सरकार इस पर इसका नोट ले और जो एग्ज़ाम में ये जो बता रहे हैं कि गड़बड़ी हुई, क्वेश्चन पेपर लीक का मामला, उसको दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाए।